देश का नाम रोशन कर रहा है तो वहीं खुद का भविष्य, क्योंकि शिक्षा पर जो जोर दिया जाता है सरकार की तरफ से, अब वही शिक्षा जो है वो हाशिए पर आ गई है। चलिए चर्चा करते हैं आखिर क्या परेशानी है और ये परेशानी कैसे दूर होगी। वो पिता, वो मजबूर पिता और वो होनहार बेटा हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है। स्वागत करना चाहेंगे दिनेश जी का, जो संकल्प के पिता हैं, और इन्हीं के साथ मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में ही संकल्प जो बॉक्सिंग प्लेयर है, गोल्ड मेडलिस्ट है और लगातार कई सालों से इस खेल के क्षेत्र से जुड़ने का जो मन बना बैठे थे, और 1.5 साल में जब उन्होंने इस कम वक्त में जब इस बॉक्सिंग के क्षेत्र में उतरे तो सोना ही लाकर माने। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारा शुक्रिया हमको समय देने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि संकल्प आपका भविष्य बचा सके। दिनेश जी, आपसे शुरू करते हैं। आखिर क्या परेशानी है, क्यों 11th-12th में अब संकल्प आगे नहीं बढ़ पा रहा, आखिर क्यों नहीं पढ़ाई पूरी हो पाएगी, ये एक सवाल है। जी नमस्कार, थैंक यू मैडम। एक्चुअल में मेरी आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से नोटबंदी के बाद से मेरा समय बिजनेस डाउन होता गया, और फिर उसके बाद फीस मेरे ऊपर ड्यू होती गई। ड्यू होने के बाद फिर कोरोना काल आया, फिर कोरोना, इस तरह से ड्यू बढ़ते बढ़ते फिर 11th में आया तो स्कूल प्रबंधन अचानक से पूरी फीस मांगने लगा, वो मुझसे हो नहीं पाई। और फिर स्कूल ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन 11th में आके उन्होंने बच्चों को APF नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया, जब तक पूरी फीस नहीं देंगे तब तक अलाउ नहीं करेंगे बच्चों को। तो उसके बाद फिर बालक ने खेल में मतलब बॉक्सिंग में शुरू कर दिया उसने प्रैक्टिस, और 1.5-2 साल से वो उसी में प्रैक्टिस कर रहा था। और अब उसके बाद फिर उसके पिछले महीने स्टेट खेला, उसमें भी गोल्ड लेके आया। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली 9 तारीख को पुणे में नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई, उसमें भी फिर वो गोल्ड लेके आया नेशनल। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे संकल्प आपको और दिनेश जी आपको भी, क्योंकि माता पिता की मेहनत ही रंग लाती है, और बच्चे अगर उस मेहनत को समझ लेते हैं तो कितना कम वक्त है, आप भी समझ सकते हैं कि 1.5 साल में उसने कितनी मेहनत की होगी, दिन रात एक कर दिया होगा, वो पसीना ही बहाया होगा, इसलिए आज वो पसीना सोने के रूप में सामने आया। गोल्ड मेडलिस्ट, कैसा लग रहा है संकल्प आपको? एक प्राउड फीलिंग आ रही है। क्या कहना चाहोगे, क्या परेशानी है, क्यों 11वीं और 12वीं में क्या विषय लेना चाहते थे? 11वीं में 11th में आर्ट्स लिया था, ठीक है, आगे सिविल सर्विस का सोचा था। वाह, तो 11वीं दे पाए? नहीं। क्यों नहीं दे पाए? स्कूल वालों की फीस ड्यू थी। बिल्कुल, लेकिन इसके पहले भी शायद जब स्थितियां गड़बड़ हुई थी तो उन्होंने मदद की थी आपकी। अब शायद वो मदद की उम्मीद खत्म होती चली जा रही है, या उम्मीद बहुत कम बरकरार है, लेकिन अगर इसमें सहयोग प्रशासन सरकार का मिल जाए तो शायद उम्मीद की किरण फिर से जाग सकती है। दिनेश जी, जरूर, अगर प्रतिभा को अगर ऐसे ही किसी अगर आर्थिक स्थिति से अगर उसको प्रतिभा का दमन हो जाए तो ये गलत है। सरकार को भी आगे आना चाहिए, और दूसरे राजनीतिक दल है जो भी मतलब कुछ कर सके तो प्रतिभा को निखारे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा है, मैं तो चाहता हूँ कि हर जिसमें टैलेंट हो हर प्रतिभा को उभारना चाहिए, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार से ये कहना चाहेंगे। खासतौर से मैंने सुना है कि आपने CM हेल्पलाइन में गुहार लगाई थी। CM हेल्पलाइन में ही फोन किया था मैंने। तो उन्होंने कहा कि हमारे दायरे में नहीं आता है। तो मैंने आर्ग्यू भी किया था कि मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा, सरकार अगर दखल नहीं देगी। सही है, हम तो सिर्फ समय मांग रहे हैं। बिल्कुल, विकट परिस्थिति तो मेरे अकेले की नहीं है, सभी की। तो पर उन्होंने ना कर दी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये आप ही लिखो, ये हमारे दायरे से बाहर है। जी, तो हम लाचार हो गए, किसी कोई बिल्कुल दिखाई नहीं कुछ। अगर ऐसे चलता रहा और अगर आपको मदद नहीं मिली, क्या अभी आपकी स्थितियां ठीक हैं? अब कोरोना काल खत्म हो चुका है, हालांकि चौथी लहर की आहट हो चुकी है, यानी एक बार फिर से आत्मविश्वास डगमगा रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो फिर से लॉकडाउन लग जाए, जो कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो जो लेकिन शब्द जब जुड़ जाता है, शायद शब्द जब दिमाग में बैठ जाता है तो अच्छे से अच्छों का आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। सही बात है मैडम, डर तो लगता ही है। और जी, कंटिन्यू एक के बाद एक हर बरस कुछ ना कुछ, हर वर्ष कुछ ना कुछ परेशानी आई रही है। जी, तो आदमी उभरते उभरते भी फिर लड़खड़ा ही जाता है। वही हालत तेरी भी हो रही है।
तो क्या अभी कितनी फीस बकाया होगी? करीब एक लाख करीब होगी। 1 लाख के आसपास है, और वो हमारी बजट से बाहर है। बजट से बाहर है अभी। और ये 1 लाख इकट्ठा हुआ क्योंकि हम 2-3 साल से फीस नहीं जमा कर पा रहे। फीस जमा नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये सिर्फ फिर एक, काम हाँ भी जी, बंद थे, काम काज बंद होने के बाद परिवार जी। घर चलाना भी मुश्किल पड़ता है। कितने संकल्प के अलावा और जी 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है जी, जो 9th में पढ़ती है। हाँ, स्कूल प्रबंधन ने उनको भी अलाउ नहीं किया। उनकी- सेम स्कूल में पढ़ती हाँ, है? सेम स्कूल में। अच्छा, वो शुरू से उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ, KG 1 से दोनों हाँ। दोनों बच्चे। बिल्कुल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2016 के बाद 17 के बाद से हालत गड़बड़ होती गई। जूझ रहे हैं। संकल्प से बात करना चाहूंगी मैं। संकल्प, ऐसी स्थितियां परिवार की हैं, मन पे असर करता है, और जब मन पे असर होता है तो खेल पे असर दिखाई देता है। क्या ऐसा हुआ कभी कि खेल के मैदान में खड़े हुए हो, मतलब आपका जो जो क्या बोला जाता है उसको, बॉक्सिंग की जो फील्ड होती है, रिंग में आप हैं, उस समय सामने आपको अपना 100% देना है खिलाड़ी के साथ, जो अपोजिट खिलाड़ी है, और अचानक से मन में आ जाता है कि पता नहीं अब परिवार क्या सोच रहा होगा, पता नहीं मैं 11वीं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं 12वीं करवाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं अपने खेल को जारी रख पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं पिता के पास पैसे आ पाएंगे कि नहीं समय पर। हुआ कभी ऐसा? जी, वो हमेशा फील होता रहा। हुआ फिर कैसे आपने इतना साहस जुटाया कि बिल्कुल आप नहीं डगमगाए रिंग में और गोल्ड मेडल लेकर आए? वो इतने समय की प्रैक्टिस की वजह से हो पाया था। मतलब शारीरिक मेहनत तो लगती है, खेल हमें मन से भी मजबूत करता है ना संकल्प? जी, कुछ कहना चाहोगे, कुछ ऐसी बात जो इस समय जो जनप्रतिनिधि, इसका ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, दिनेश जी, संकल्प जी आपको बता देते हैं, इस समय बहुत सारे दर्शक आपको लाइव सुन रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं। वो जनप्रतिनिधि, वो लोग जो सरकार से सीधे जुड़ते हैं, सरकारी महकमा आपको शायद सुन रहा होगा, शायद इस वीडियो की क्लिपिंग लोगों तक पहुंच पाए, और जब पहुंचे तो शायद मदद आपको मिल पाए। संकल्प कहो उन लोगों से जिनसे आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जिन तक। जी संकल्प। उन लोगों से बस यही निवेदन है कि अगर कुछ मदद हो पाए तो कर ली। कुछ नहीं तो मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी, और मैं सीधे बोलना चाहूंगी, अगर इस कार्यक्रम को सरकार के कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कोई सुन रहा है इस वक्त, वो लोग अगर इस मुद्दे को सुन रहे हैं, इस पिता बेटे की व्यथा को सुन रहे हैं, तो कृपया कर स्कूल प्रबंधन से बात कीजिए, शायद इनकी मदद हो पाए। शायद प्रबंधन, क्योंकि प्रबंधन के भी हाथ बंधे होते हैं एक सीमा के बाद, तो शायद वो मदद अगर सब मिलकर करें तो संकल्प और दिनेश जी का संकल्प पूरा हो पाए। अपने बेटे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, बेटी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। क्या बेटी भी खिलाड़ी है? थी, वो भी खेली थी। हाँ साल, जी। पर फिर उसने छोड़ दिया। कोई खास कारण? कोई खास कारण तो नहीं, पर लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में फिर प्रैक्टिस छूट गई उसकी। और बेटियां थोड़ा भावुक ज्यादा ही होती हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब स्थितियां उसने देखी होंगी, क्योंकि बच्चे बहुत बच्चे तो नहीं हैं, इतने समझदार तो हैं कि दिमाग काम करता है, और जब स्थितियां गड़बड़ होती हैं तो शायद वो एक जो प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया जिसको हम बोलते हैं, वो शायद बेटी में झलकी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्थितियां ठीक होती है तो शायद उसका मनोबल बढ़े और शायद वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी बन जाए। तो मेरी उन सभी से गुहार है, अगर इस कार्यक्रम को आप सभी देख रहे हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, सजीव प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और ये पीड़ा है, दरअसल ये प्रोग्राम नहीं है, ये पीड़ा है, ये खबर नहीं है, ये आप बीती है जो बीत रही है एक पिता और बेटे पर, एक पिता और उसके परिवार पर, कि किस तरह से एक आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और एक होनहार बेटे की पढ़ाई पर बात आ गई, जिसके लिए हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। खिलाड़ी के लिए सरकार खिलाड़ियों पर जोर देती है कि हर बच्चे को खिलाड़ी बनना होगा, उन पेरेंट्स को बुलाकर काउंसलिंग की जाती है स्कूलों में कि आप अपने बच्चे को खिलाड़ी बनाइए। ऐसे कैसे खिलाड़ी बना देंगे जब घर की आर्थिक स्थिति ही ठीक नहीं होगी? कौन से माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा तरक्की करे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े? लेकिन वो तभी बढ़ पाएगा जब घर में पर्याप्त भोजन होगा, जब बच्चा अच्छी शिक्षा अर्जित करेगा।
अच्छी शिक्षा ही आपको आगे ले जा सकती। कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कैसे पढ़ पाएगा? आप सुन रहे हैं, मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से सीधे बात कर रही हूं। अगर वो इस वक्त 2 मिनट भी हमारे लिए निकाल रहे हैं तो शायद संकल्प की शिक्षा बीच में ना रुके। कौन सा स्कूल है वो संकल्प? विंध्याचल एकेडमी, कोलार रोड, भोपाल पे। विंध्याचल एकेडमी। मैं पूरी कोशिश करूंगी, हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है। प्रियंक कानून को बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर हम उनसे बात कर पाए, और हमारी टीम लगातार कोशिश भी कर रही है बीजेपी के किसी प्रवक्ता से अगर हम बात कर पाए, बीजेपी के अगर किसी नुमाइंदे से हमारी बात होती है तो शायद हम आपकी बात पहुंचा पाए। क्योंकि कई बार भले ही वो हमसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर हमारी बात को ना सुने, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो बात है जो हम अभी इस वक्त कह रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से उन तक जब भी पहुंचेगी तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे। दिनेश जी। जरूर मैडम, मैं चाहता हूँ कि स्कूल प्रबंधन भी इस ओर ध्यान दे, और वो भी फीस तो आगे भी दी जा सकती है। बिल्कुल। क्या स्कूल प्रबंधन से आप क्या अनुरोध करना चाह रहे होंगे? स्कूल प्रबंधन से चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को रेगुलर करें। हाँ। फीस तो वैसे तो नहीं छोड़ना है, लेकिन फीस हम आगे पीछे जरूर हो जाएगी। हाँ। और अभी 2 साल है बालक के पास, 11 से 12 है, तो तब तक फीस का तो कुछ न कुछ कर ही देंगे, कुछ न और फिर बेटी पढ़ ही रही है वहाँ पर। पढ़ी रही है जी। जी। तो स्कूल प्रबंधन रेगुलर करें जी। सिसिली नाम बताया था आपने प्रिंसिपल सर का? जी जी। संकल्प प्रिंसिपल मैम सिसिली उनका नाम है। तो सिसिली जी से अनुरोध करना चाहेंगे, खबर भारत आपसे अनुरोध कर रहा है मैम कि अगर कुछ गुंजाइश बनती है तो संकल्प और उनकी बहन का बच्चा, बहन जो जिसका भविष्य खतरे में है, उनका भविष्य बचाइए, थोड़ा सा उनको छूट दीजिए। दिनेश जी, जिनके दोनों बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल खबर भारत आपसे निवेदन ही कर सकता है, क्योंकि प्रबंधन के कुछ नियम कायदे होते हैं और उन नियम कायदों से परे जाकर मदद करने की गुहार ही हम आपसे लगा सकते हैं कि शायद संकल्प की इतनी उपलब्धियों को आप ध्यान में रखते हुए उनको थोड़ी सी छूट दी जा सके, क्योंकि ये फीस माफी की बात आपसे नहीं कर रहे हैं, ये फीस को जमा करने के लिए कुछ समय मांग रहे हैं। वो समय मुझे लगता है इनको मिलना चाहिए। और एक बच्चा जो आपके स्कूल का नाम रोशन कर रहा है, फिर तो स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है। जी दिनेश जी, बताइए उनसे। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ मैडम जी कि स्कूल प्रबंधन इस ओर ध्यान दे, और फीस में छूट तो भली न दे, लेकिन जो सरकारी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, और बच्चों के भविष्य को देखते हुए कुछ उनको रेगुलर करें, ताकि उनकी वो पढ़ाई से मन विमुख ना हो, बस। बिल्कुल। तो जिस तरह से संकल्प और दिनेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए खबर भारत के इस स्टूडियो में, और हम हमेशा मानवीय संवेदनाओं को अहमियत देते हैं, और उसी कड़ी में आज हमने इनको आमंत्रित किया है। जब खबर भारत के पास ये बात पहुंची कि एक पिता और बेटा जो है परेशान हो रहे हैं, दोनों लगातार, उनका परिवार लगातार परेशान हो रहा है, एक पिता पूरी कोशिश कर रहा है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, बीच में शिक्षा उसकी ना रुके, तो खबर भारत ने ये निर्णय लिया कि हम उनके इस संकल्प को पूरा करने में मदद करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रियंक कानूनगो जी, और हम उनसे चर्चा करेंगे। और कांग्रेस से सनवर पटेल जी, सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सनवर जी जरूर मदद करेंगे। सनवर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ क्रांति जी, मुझे आवाज पहुंच रही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं भारतीय जी सनवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और क्या मदद हम कर सकते हैं? आपने मेरी बात सुनी? संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मेधावी छात्रों के लिए चला रहे हैं अनेक प्रकार की छात्र वृत्तियां, और यहाँ तक कि जब मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं, IITs में एडमिशन होते हैं मध्य प्रदेश के बच्चों के, और अगर वो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, क्रिमिनल नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए पूरी फीस 50-50 लाख रुपए साल तक की भी फीस मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मध्य प्रदेश की सरकार मेधावी छात्रों के लिए भरने का काम करती है। और जैसा आपने भैया के बारे में बताया, मुझे संज्ञान में आपके द्वारा आया है, ये 11th के बेटे हैं, और इन 11th के बेटे के लिए
क्या हो सकता है, जो भी यथासंभव हो सकता है, मध्य प्रदेश की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, इनकी पूरी मदद की जाए। जी, फिलहाल तो मैं एक अपडेट आपको दे देती हूँ सनवर जी, ताकि ये परेशान ना हो दोबारा। इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। यहां तक कि आपको अपडेट दे देती हूं मैं कि साफ इनकार कर दिया गया कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। क्रांति की अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे पिछड़ा वर्ग का अलग बच्चा है तो हर जिले में और हर संभाग पर एक अधिकारी उसके लिए नियुक्त है जी। अगर अल्पसंख्यक बच्चा है उसके लिए भी एक अधिकारी नियुक्त है। इस प्रकार से ये मुझे तो आपके द्वारा संज्ञान में आया है, तो ये किस क्राइटेरिया में आते हैं, कैसे इनकी मदद हो सकती है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध सरकार है इस प्रकार के सहयोग करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से सनवर जी आपने एक उम्मीद दे दी है एक पिता को, तो मैं आपका नंबर उनके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि आपने जिस तरह की गाइडेंस अभी उनको दी है वो शायद आपसे बात करें और उनको उनकी समस्या का हल निकल पाए। क्रांति जी, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं मुझे पता नहीं। फिलहाल तो जी वो भोपाल, देखिए मैं आपको जानकारी दूं आपके चैनल के माध्यम से, भैरवगढ़ क्षेत्र उज्जैन में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बुटीक का जो काम होता है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है जी। और क्या नाम है दुकान जी? मैं आज शकील प्रिंटर्स पर बैठा हूँ, बुटीक का यहाँ काम होता है बहुत अच्छा, तो मुझे अचानक से आपने जोड़ा है, इसलिए मैं अगर वो उज्जैन के भाई हैं तो जरूर मेरा नंबर दीजिए, वरना आप भोपाल का नंबर देंगे तो ज्यादा अच्छा उनके लिए सहयोगी रहेगा। फिर भी अगर आप मेरा नंबर देना चाहें जरूर दीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर दिशा निर्देश की जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है सनवर जी से बेहतर कोई नहीं। जरूर क्रांति जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सनवर जी। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि वाकई सरकार की तरफ से कुछ राशि की मदद की जाती है, तो मैं दिनेश जी आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि सनवर जी अगर आपको कोई सलाह देंगे तो आप उस पर अमल कीजिएगा, शायद आपकी मदद हो जाए और स्कूल प्रबंधन तक भी शायद बात पहुंच जाए। शायद सरकार की तरफ से कोई या फिर बीजेपी प्रवक्ता कोई या कोई ऐसा वजनदार व्यक्ति, जनप्रतिनिधि जिसको हम बोलते हैं, विधायक साहब या आपके क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, उनकी तरफ से अगर फोन पहुंच जाता है स्कूल प्रबंधन के पास तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए, शायद संकल्प की शिक्षा जारी रहे। 11वीं 12वीं महत्वपूर्ण 2 कक्षाएं हैं और 12वीं का रिजल्ट आप भी मानते हैं कि बिल्कुल हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। 12वीं का जो परिणाम है वो जीवन पर्यंत उनको मदद करने वाला है, वो मार्कशीट बहुत मददगार होती है। तो मैं पूरी कोशिश करेगी खबर भारत की टीम कि आपकी मदद हो सके। थैंक यू मैडम, धन्यवाद आपका। जी, तो जिस तरह से हम पूरी कोशिश कर रहे थे, हमने और तमाम लोगों से, आपको बता दें दिनेश जी, हमने प्रियंका जी से भी बात करने की कोशिश की और वो बिल्कुल बाकायदा बात करते, लेकिन किसी कारणवश वो बात नहीं कर पाए। एक कार्यक्रम में वो व्यस्त थे और वहाँ से बात करना संभव नहीं था, लेकिन हमने बिल्कुल, उन्होंने आश्वस्त किया कि जब भी उनको समय मिलेगा तो वो ज़रूर आपसे मदद, आप जब मदद उनसे मांगेंगे तो वो ज़रूर मदद करना चाहेंगे। प्रियंका कानून को बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो शुक्रिया तो हम कर ही देते हैं कि कम से कम उन्होंने हमारी बात सुनी। और जिस तरह से हम इस ये जो बात कर रहे हैं कि दिनेश जी का जो मुद्दा है वो उनकी समस्या का समाधान मिल जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि सनवर पटेल जी की बात से शायद आपको राहत मिली होगी कि कोई जनप्रतिनिधि जिन्होंने आपकी बात को सुना, और जो सीएम हेल्पलाइन वाली आपकी जो समस्या थी वो समस्या भी हमने बता दी है कि आगे से कोई पिता या कोई परिवार, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन, वो हेल्पलाइन इसीलिए शुरू की गई है कि मदद हो सके। हेल्प का मतलब ही मदद होता है। आखिरी रास्ता आदमी चुनता है, हाँ, और वहाँ से भी जब कोई उत्तर नहीं मिलता है तो आदमी अपने आप को असहाय समझने लगता है। जी बिल्कुल। तो संकल्प आखिरी एक मैं आपको मौका देती हूँ, कुछ बात अगर आप कहना चाहें दर्शकों से, उन सभी लोगों से जो इस वक्त आपको सुन रहे थे, जो इस वक्त दिनेश जी की इस पीड़ा को समझ रहे थे, तकलीफ को समझ रहे थे। जी संकल्प। लाइफ में दिक्कतें सभी के साथ आती हैं, हाँ। बस उभरना उनको अपने आप से होता है, अपने आप से होता है। बिल्कुल, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, यही सोच के खिलाड़ी आगे बढ़ता है कि मेडल वो अपने गले में ज़रूर लटकाता है, लेकिन उस मेडल की चमक पूरे देश को चमका देती है जब वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आता है। और ऐसा ही एक गोल्ड मेडलिस्ट संकल्प हमारे साथ स्टूडियो में था। आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और ये पूरी उम्मीद की खबर भारत ने जो पहल की आपके इस समस्या को उठाने की, समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। मैं वो सर्टिफिकेट भी दर्शकों को दिखा देती हूँ कि जो हाथ
हासिल किया मेरे हाथ में है और कितना प्राउड मूवमेंट रहा होगा जब ये स्कूल में दिखाया गया, उस स्कूल के लिए जब उनकी तरफ, जिसकी तरफ से ये दिया गया होगा, मतलब जिनके हाथों ये दिया गया होगा, उनके चेहरे पे वो चमक कि हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया और संकल्प, और उनके परिवार में क्या खुशी की लहर आई होगी, ये शायद वो एक परिवार ही महसूस कर सकता है जिसके घर का बच्चा ये गोल्ड मेडल लेकर आया था। और हम एक और महत्वपूर्ण सदस्य से बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी आवाज भी गूंजती है पार्टी में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस प्रवक्ता। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिरोज जी, अब आपकी आवाज की जरूरत और उस बुलंद इरादे की जरूरत जो हमेशा पार्टी को होती ही है, वो जरूरत उस आवाज की। एक पिता और पुत्र हमारे साथ खबर भारत के स्टूडियो में मौजूद हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्कूल प्रबंधन उनकी फीस को एक हद तक तो माफ कर चुका है, लेकिन अब फीस देने की स्थिति नहीं है और अब वो जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन में भी गुहार लगा चुके हैं कि उनको थोड़ी सी मदद मिल पाए। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा है उनका बॉक्सिंग के क्षेत्र में, वो गोल्ड मेडल लेकर आया है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हम जो है नेशनल प्लेयर्स को जो गोल्ड विजेता प्लेयर्स होते थे उनको हम सरकारी नौकरी दिया करते थे। बड़ा दुख का विषय है कि एक तरफ तो सरकार जो है खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, माँ तुझे सलाम योजना चलाने के लिए, तमाम योजनाएं चलाने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन एक जो इतना होनहार बच्चा है जो बॉक्सिंग में और जिसने नाम रोशन किया है प्रदेश का खेल कूद के क्षेत्र में, उस बच्चे को आज जो है स्कूल की फीस के लिए उसके माँ बाप को है ना परेशान होना पड़ रहा है। कांग्रेस मांग करती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, शिक्षा मंत्री से, खेल मंत्री से कि तुरंत उस बच्चे को जो है आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। सरकार ऐसे जितने भी तमाम बच्चे हैं जो हैं प्रदेश में, उनको सबको जो है स्कूल में जो है उन सबको है ना आर्थिक मदद दे, और यदि सरकार किसी किस्म की आर्थिक मदद नहीं दे पा रही है तो ऐसे बच्चे को सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराया जाए जो कि निःशुल्क हो। हम ये मांग करते हैं सरकार से, और इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी इस होनहार खिलाड़ी के साथ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी, आपकी इन बातों से बहुत संबल मिला है एक पिता को। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये थे फिरोज सिद्दीकी। दिनेश जी बताना चाहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है, और जिस तरह से इन्होंने भी आश्वस्त आपको कर दिया है, दोनों पार्टियों की तरफ से आपको सहयोग की बात कही गई है। अब वाकई देखना ये होगा कि आपको ये सहयोग समय पर मिल जाए। अगर कोई मदद समय पर मिल जाए तब तो सार्थक है। तो इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए मैं यही विदा लेना चाहूंगी और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ खबर भारत के इस जो विशेष जो कड़ी थी उसमें फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। खबर भारत को आप देख सकते हैं